हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स है क्लास 8 के लिए, ठीक है। और चैप्टर है 2, ठीक है। तो चैप्टर क्या है? एक्सपोनेंट्स है एंड पावर्स, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर है और क्लास 8 के लिए है, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को पता है कि अगर 2 का पावर n है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं n टाइम्स, है ना। मतलब यहाँ पे जितना पावर होता है उतने टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर n आपका इक्वल टू 2 है तो आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 है तो 3 टाइम्स करोगे, 8 है 10 है तो उतने टाइम्स ये मल्टीपल हो जाता है, ठीक। अब है कि अगर जो आपका पावर है वो नेगेटिव है तब आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे कि अगर 2 का पावर 4 है, ठीक है, तो आप क्या करते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। और आपका आंसर आता है 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। लेकिन अगर यहाँ पे 2 का पावर -4 है तब क्या होगा, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और फिर इसका आंसर क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। उस समय आपका आंसर ये होगा, ओके। आपको क्लियर हो गया। अगर 2 का पावर 4 है तब आपको इस तरह से करना है, 2 का पावर -4 है तो आप क्या करोगे, इस तरह से उसको 1/2 का पावर 4 हो जाएगा और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल है ना, आपको सॉल्व करने से पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि हम एक जगह इसको लिख देते हैं। और सवाल सॉल्व करने से पहले आपको इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लर्न है तब तो आप सवाल को सॉल्व ईजिली कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। P/Q आपके पास नंबर्स हैं P/Q ऐसे करके, और इसका पावर -m है, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/P, ठीक है। और ये -m है, ये पॉजिटिव m में चेंज हो जाता है, ठीक है। P/Q पावर -m, ठीक है। और ये Q इक्वल टू हो जाएगा Q/P, ठीक है। Q हमारा ऊपर चला जाता है, P जो है वो नीचे आ जाएगा, और जो पावर -m है वो पॉजिटिव m में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर a m है मल्टीप्लाई a का पावर n है तब ये हो जाएगा आपका a, और ये जो पावर है ना m और m, ये हो जाएगा m + n, ठीक है। a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n इक्वल टू होगा आपका a का पावर m + n, ठीक है। अभी इसी बेस पे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ना तब आपको ये सभी क्लियर हो जाएंगे। और एक है, ठीक है, अपॉन a का पावर n इक्वल टू हो जाएगा, जब इस तरह से है तब क्या हो जाएगा प्लस की जगह, जब मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई है देन m + n, ठीक है। लेकिन अगर ओके, a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल टू होगा आपका a पावर m - n, ठीक है आपको, ठीक है। तो आपको ये जो रूल्स है ना इनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और इनको इस तरह के सवाल जब आप सॉल्व करोगे ना तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें अपने आप लर्न हो जाएंगी, और जब आप सवाल सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो हम इस बेस पे कुछ सवाल दिए हुए हैं आपके, वो पहले सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 के ये जो सवाल हैं 1 2 ये इसी बेस पे हैं, तो हम पहले इनको सॉल्व कर देते हैं, जिससे कि आपको इन पे पुट करने से क्या होगा कि आपको ये जो रूल्स हैं और अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सरसाइज 2 का 1, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। 3/5, ठीक है, और इसका पावर क्या है -2। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा था ना, P/Q पावर -m देन इक्वल टू Q/P, है ना। P/Q
पावर -m है, नेगेटिव है, अगर हम इसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं तब क्या होगा कि हमारा जो नंबर है वो चेंज हो जाता है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, तो 3/5 पावर -2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा। अब क्या होगा कि 5 को हम ऊपर लिखेंगे एंड 3 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, 5/3 और -2, अब यहाँ पे क्या होगा, +2 में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर बनेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तब क्या हो जाएगा, 5/3, ठीक है, पावर 2 है, इसका क्या मतलब हुआ, 5 × 5 एंड 3 × 3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका 5/25/9। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड सवाल हम सॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड क्या है, -3 और पावर भी क्या है इसका -3। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्या है, -3, ठीक है, पावर क्या है आपका -3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, 1/-3 पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखिए पढ़ा था ना, ए हमारा क्या है -3 है। ठीक है, ए हमारा क्या है -3 है और इसका पावर -m है, ये -3। ठीक है, तो जब हम इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ख़त्म करेंगे देन ये क्या आ जाएगा, 1/-3 का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये क्या हमारा सवाल बन गया, 1/-3 मल्टीप्लाई -3 एंड मल्टीप्लाई -3। अब आपने पढ़ा होगा कि माइनस, ठीक है, माइनस ये अगर ट्रू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो जब हम 3 टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारा आंसर जो है वो माइनस में ही आता है। ठीक है, वही अगर 4 टाइम्स होगा, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो आंसर तो हमारा 1/27 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका साइन देखना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा -1/27। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला पुट किया, a का पावर -m इक्वल टू होता है 1/a का पावर m। ठीक है, तो वही है, और फिर जब हमने इस सवाल को सॉल्व किया देन हमारा ये आंसर आएगा। ओके, आगे ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या सवाल है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर। ठीक है, 2/7 पावर -4। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोगों ने भी पढ़ा था ना, P/Q पावर -m है देन इक्वल टू Q/P पावर m। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/2। ठीक है ना, P/Q किस में चेंज हो जाएगा, Q/P में, यानी कि 2/7 को हम 7/2 करेंगे एंड ये जो पावर -4 है ये +4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, 7 × 7 × 7 × 7। ठीक है, अपॉन 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 7। ठीक है, इसको हम 49 49 करके कर लेते हैं पहले, 49 × 49 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, 49 49। ठीक है, 9 9 ठीक है, ये हमारा आंसर है 2401
अपॉन 60, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना कि P अपॉन क्यू पावर माइनस m इक्वल टू होता है Q अपॉन P m, है ना। तो वही है यहाँ पे 2/7 है, पावर -4 है। देन यहाँ पे क्या हुआ, रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, और -4 की जगह यहाँ पे पावर जो है वो +4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में है सिंप्लीफाई। नेक्स्ट है आपका 2 का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका सवाल है 2 का पावर -1, ठीक है, प्लस 4 का पावर -1, ठीक है, प्लस 3 का पावर -1, और टोटल पावर जो है वो क्या है -1, ठीक। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब 2 का पावर -1 इक्वल टू हो गया 1/2, ठीक है, प्लस 4 का पावर -1 इक्वल टू हो गया 1/4, प्लस 3 का पावर -1 है, इसका मतलब ये हो गया 1/3, ठीक है, और इस टोटल पावर -1, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2, 4, 3, ठीक है। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम फाइंड करते हैं पहले। 2, 4, 3, ठीक, 2 1 2, 2 2 4, 3, 12, ठीक, 12 आया। 2 6 12, ये आपको आता होगा। 2 6 12 होता है, एंड 6 1 6, ओके। 4 3 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, ओके। और पावर -1 इक्वल टू होगा 6 3 9, 9 और 4 13, 13/12 -1 इक्वल टू वही हुआ P/Q पावर -1। तो ये क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/P, है ना, चेंज हो जाता है। इक्वल टू होता है 12/13 -1, सॉरी यहाँ पे +1 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है ना। देन आपका आंसर होगा 12/13, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट में हमारा आंसर आया 13/12, पावर -1 था, हमने इसको पॉजिटिव में चेंज किया जब, तो क्या हो जाएगा 12 ऊपर एंड जो 13 है वो हमारा नीचे आ जाता है, और उसके बाद जो आंसर होगा वो होगा 12/13, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ, ठीक है। अब सेकेंड नंबर हम यहाँ पे बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, ब्रैकेट 4 पावर -1 -5 पावर -1, ठीक है, और फिर होल पे स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/8, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 का पावर -1 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/4, ओके, माइनस का साइन आएगा, एंड देन 5 का पावर -1, इसका मतलब 1/5, ठीक है, और इसका पावर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पे देखिए 5/8 पावर -1, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि P/Q पावर -m है, देन इक्वल टू Q/P, ठीक है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव m, है ना, -m से पॉजिटिव m में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना, इसी बेस पे ये सवाल हैं आपके। अगर आपको ये रूल्स याद रहेंगे देन आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देन ये हो जाएगा 8/5, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे +1 बिठा देते हैं, बाद में सॉल्व कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे। इसमें क्या होगा, 4 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये 5 4 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 20, 5 1 5, ठीक है, माइनस 5 4 20 एंड 4 1 4, ओके, 2 का पावर है, और
ये क्या होगा जब हम इसका पावर ख़त्म करेंगे, देन यहाँ पे हो जाएगा 8/5। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 1/20। यहीं पे हम आगे नेक्स्ट लेके जाते हैं, मेरे स्पेस नहीं है यहाँ पे मेरे पास। तो 1/20 इसका स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 8/5। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अगर 20 का स्क्वायर है देन ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 1/400। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 20, अगर हम 20 को डबल टाइम्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देन 400 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 8/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और ये 0। ठीक है, 58 जा 400। अब इसके बाद ये आगे क्रॉस नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 और 5 5 जा 25 एंड 0 250। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। 4 का पावर -1 हमने 1/4, ठीक है, 4 - 1 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, एंड 5 का पावर -1 है इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका वैल्यू किया, उसके बाद 5/8 पावर -1। हमने यहाँ पे भी सेकंड स्टेप में क्या किया, इसका जो नेगेटिव था पावर उसको हमने पॉजिटिव में चेंज किया, तो 5/8 पावर -1 इक्वल टू 8/5 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग पहले फ्रैक्शन वाले करते थे, 5 4 जा 20, एलसीएम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पावर 2 है, 8/5 1 पावर था, देन वही आंसर आएगा। और जब हमने 5 - 4/20 को सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या आया, 1/20 और स्क्वायर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1/20 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 400 होता है, देन 1/400 एंड हमने इसको सॉल्व किया, आंसर आएगा 1/250। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास थर्ड सवाल। थर्ड है 0 4 स्क्वायर माइनस 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, 4 4 क्या होता है, 16, एंड 2 का पावर क्यूब है, देन ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस मल्टीप्लाई 3 का पावर -2 है, देन ये क्या हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इस तरह के सवाल होते हैं तो उसमें जो प्लस वाला पार्ट होता है ना, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 - 8। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। 17 से अगर 8 जाएगा है ना, इसको अगर हम सब माइनस करते हैं देन क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 9 9 कट जाएगा, आंसर होगा 1। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर है 5 स्क्वायर माइनस 1/4 पावर क्या है, -2। ठीक है, आपको सवाल सॉल्व करते समय जो रूल्स हैं उनको माइंड में रखना होगा, तभी आप इनको इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फील होगी। 5 स्क्वायर, ठीक है, हम इसको 25 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस 1/4 -2, तो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से करते हैं। पहले हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वाला, यहाँ पे आप देखिए P/Q, ठीक है, पावर -m है, ऐसे यहाँ पे P/Q पावर -m है, तो जब हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे Q/P, तो यहाँ पे -2 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 हमारा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ ये 4 स्क्वायर कैसे आया, जब इसको हमने इसमें चेंज किया P/Q, ठीक है, पावर -m इक्वल टू क्या होता है, Q/P, तो हमारा नीचे 1/4 है, तो ये ऊपर 4 हो जाएगा, एंड 1 तो लिखते नहीं है,
देन यहाँ पे पावर -2 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 स्क्वायर आएगा, ठीक है। एंड 3/4 -2, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 - 4 4 जा 16 होता है, मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ठीक है। अब 25 में से अगर 16 माइनस होगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 16/9, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 9 9 कट जाएगा, आंसर होगा हमारा 16, ठीक है। आपको ये वाली जगह क्लियर हुई, मैं यहाँ पे साइड में आपको करके बताती हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट ना हो कि 1/4 - 2 जो पावर था वो 4 स्क्वायर में कैसे चेंज हुआ। देखिए, सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, -m = होता है Q/P m, ठीक। अब अगर हम 1/4 को इसमें पुट करते हैं, 1/4 - 2, ठीक है। अब आप देखिए, अब क्या हो जाएगा, 4 है ना, Q 4 जो है हमारा ऊपर हो जाएगा, और मतलब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाता है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, ठीक है। तो और -m है, m में चेंज हो जाता है, यानी -2 है आपका, ओनली 2 रह जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4/1 स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, 4 स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 4 स्क्वायर आया। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जो नेक्स्ट सवाल हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, और भी आगे हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहो इसी बेस पे हैं तो आप कोशिश करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।